राज्य प्रतिष्ठान का जो संगठन बना तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, अभी देखो, ये जो हमारी संगठन है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से निगड़ित कोई संगठन नहीं है। एक सवाल ये भी होता है, एपीएमसी मार्केट हो या फिर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहाँ पर अलग अलग संगठन, हर कंपनी में एक अपने उनके एक संगठन है। कुछ ऐसे बातें भी थी जहाँ पर राज्य प्रतिष्ठान कामगार सेना प्रणीत राज्य प्रतिष्ठान सुरक्षा रक्षक सेना का भी निर्माण करना पड़ा। राज्य प्रतिष्ठान एक प्रतिष्ठित एक संगठन है जो कामगार के लिए काम करती है और आज सानपाड़ा में इसका उद्घाटन हुआ है। अभी जानते हैं कि आखिर ये राज्य प्रतिष्ठान करती क्या है, इनका संगठन का काम क्या है और आने वाले भविष्य में ये जो संगठन है, इनके जो पूरे पदाधिकारी हैं जो संगठन को विस्तार के लिए, और इस संगठन का जो काम है वो न्यू बॉम्बे में और आसपास के एरिया में उनके नए जो प्रोजेक्ट्स आएंगे या फिर जो नए इम्प्लीमेंटेशन होंगे वो कैसे करेंगे, तो इन सब बातों के लिए आज हमारे साथ राज्य प्रतिष्ठान के प्रदेश उपाध्यक्ष सर चिटनीस भी हैं और एक गोल्डमैन के नाम से भी फेमस है। तो आइए हम जानते हैं। सर बताइए, राज्य प्रतिष्ठान का जो संगठन जो बना तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मैं तो पहले बताना चाहूँगा कि राज्य प्रतिष्ठान के जो संस्थापक है, जो ये संगठन बनी, ये संगठन जो राज्य प्रतिष्ठान के संस्थापक जो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के थे 13वें वंशज माननीय श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे भोसले महाराज जी, इनके संस्थापक, इनके अध्यक्षता में हमारे जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के जितेंद्र खानविलकर साहब, इनके अध्यक्षता में यह संगठन पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है। महाराष्ट्र में इस संगठन का जो उगम हुआ तो वर्करों की कुछ समस्या थी, जो आज बहुत सी संगठन है जो वर्कर की समस्या के लिए गंभीर रूप से कोई देख नहीं रही है। और जब महाराज को ये बात पता चली कि यहाँ पर महाराष्ट्र के रोजगार की बहुत सी समस्या यहाँ पर चल रही है, बहुत से जो ऐसे इंडस्ट्री है, बहुत से ऐसे कंपनियां हैं जहाँ पर भूमिपुत्रों को छोड़ के बाहर से लोगों को नौकरियां दी जा रही है, और उस चीज़ों को लेके, उस चीज़ें का गांभीर्य को नज़र रखते हुए महाराज साहब ने इस राज्य प्रतिष्ठान कामगार सेना का उगम करने का हमको आदेश दिया और उनके आदेश से राज्य प्रतिष्ठान कामगार सेना का उगम हुआ। और जब इस दौर को लेके हम आज जो 3 साल से महाराष्ट्र के अंदर चल रहे हैं, तो हमको पता चलता है कि हम किसी एरिया में जाते हैं, हम कोई ज़िला में जाते हैं तो नवी मुंबई में कंपनी है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाला आदमी मुंबई से आ रहा है। नवी मुंबई में कंपनी है, वहाँ से काम करने वाला आदमी जो है वो आपका पनवेल से आ रहा है। तो भूमिपुत्रों को यहाँ पर नौकरी नहीं है। आज कोविड को चलते हुए बहुत से लोगों की नौकरियाँ चली गई, लेकिन भूमिपुत्रों को नौकरी देने के बजाय आज बाहर के लोगों को जो नौकरी दी जा रही है, ये सबसे पहले गलत बात है। और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए राज्य प्रतिष्ठान कामगार सेना यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसे बातें भी थी जहाँ पर राज्य प्रतिष्ठान कामगार सेना प्रणीत राज्य प्रतिष्ठान सुरक्षा रक्षक सेना का भी निर्माण करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड के कर्मचारी है, वो बोर्ड के कर्मचारी आज उनके बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना चाह रहा है। इसके लिए हमने यहाँ पर आज आप देख रहे हो कि राज्य प्रतिष्ठान कामगार सेना प्रणीत राज्य प्रतिष्ठान सुरक्षा रक्षक सेना का जो आज पहला मुख्य कार्यालय इस सानपाड़ा के विभाग में इसकी शुरुआत की गई है। और इस कार्यालय से बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको न्याय देने का काम, उनको नौकरी में समाविष्ट करने का काम, और उनकी जो छोटी मोटी समस्या रहेगी ये सुरक्षा रक्षक सेना के माध्यम से ये उनका हर समस्या का समाधान इस कार्यालय से किया जाएगा। एक सवाल ये भी होता है, एपीएमसी मार्केट हो या फिर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहाँ पर अलग अलग संगठन, हर कंपनी में एक अपने उनके एक संगठन है, चाहे वो वामपंथ से रिलेटेड हो, चाहे वो शिवसेना की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की है, लेकिन अभी तक वो कामगारों के जो समस्या है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ इतने सालों में, तो उसमें आप लोग नया क्या करेंगे? नहीं, अभी देखो, ये जो हमारी संगठन है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से निगड़ित कोई संगठन नहीं है। हमारी संगठन जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है। और आज एपीएमसी के भी बहुत से जो वहाँ पर माथाड़ी काम करने वाले कामगार हो या फिर ट्रांसपोर्ट वाले कामगार हो, हाथ गाड़ी चलाने वाले कामगार हो, बहुत से कामगार हमारे कांटेक्ट में है जो हमारे संगठन के मेंबर होना चाहते हैं।
हमारी उनसे मीटिंग चालू है, हमारी उनसे बातचीत चालू है और कुछ ही दिनों के अंदर आपको एपीएमसी में भी एक बहुत बड़ा कार्यालय का निर्माण आपको एपीएमसी में भी देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पर जो भी आज तक के संगठन ने जो काम नहीं किया है उसको छोड़ के हम लोग उनके लिए और क्या अधिक कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा अपना जोर देंगे संगठन का। तो एमआईडीसी एरिया में भी आप लोग जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं। बिल्कुल, एमआईडीसी में तो हमारा पहला टारगेट एमआईडीसी है क्योंकि एमआईडीसी में आज भी अगर आप एमआईडीसी में जाओगे तो भी आज जो कामगार एक्ट होता है जो मिनिमम वेजेस का, आज भी एमआईडीसी के अंदर लेबर को मिनिमम वेजेस भी नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर आज भी गांव खाते का हिसाब चालू है, आज भी रोज़ंदारी का हिसाब चालू है। जो आ रहे हैं उनको 200 रुपया दो, 300 रुपया दो, जैसा उनका काम है वो हिसाब से वो उनको इस्तेमाल करते हैं। वो 2 दिन का 10 दिन का काम करवा के फिर उनको घर भेज देते हैं। तो इस वजह से जो आज हमारी महाराष्ट्र की जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसका रीज़न वही एक बहुत बड़ा है क्योंकि लोगों को नौकरियां नहीं है। क्योंकि एक दिन का काम हो तो एक दिन के लिए वर्कर को बुलाया जाता है, लेकिन वही कंपनी में 30 दिन का काम होने के बाद भी रेगुलर वर्कर चेंज किए जाते हैं क्योंकि एक वर्कर वहाँ पर 90 दिन भरने के बाद उसको वहाँ पर परमानेंट करना पड़ता है कंपनी को। इसके लिए जो मालिक है वो मालिक हमेशा ये चीज़ों को टालता है और वहाँ पर वर्कर हमेशा इस क्षेत्र के अंदर वर्कर का नुकसान होता है। ये वर्कर का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए आगे से राज्य प्रतिष्ठान कामगार सेना महाराष्ट्र के अंदर पूरा ध्यान देगी और एक खंभीर नेतृत्व के साथ राज्य प्रतिष्ठान कामगार सेना और सुरक्षा रक्षक सेना हर वर्कर के पीछे, चाहे वो माथाड़ी हो, चाहे चित्रपट हो, चाहे वाहतूक हो या फिर रास्ते पे कचरा बिनने वाला जो वर्कर होगा उसके पीछे भी राज्य प्रतिष्ठान कामगार सेना पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी। तो अब आपसे एक सवाल है, ये जितने भी कामगार हैं या जो भी इनकी जो प्रॉब्लम चलती है, बहुत सारे ऐसा समय होता है कि इन लोग वो कंपनियों के अंदर भी धमकी दी जाती है कि यदि आप कहीं जाते हैं, किसी संगठन में जाते हैं तो आपको निकाल देंगे। तो जब ऐसी समस्या आएगी, जब ऐसी सिचुएशन आएगा तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? कामगार सेनेमें जब आमच्या कामगार सेनेमध्ये जेव्हा येतील ते म्हणजे ते आमचे ऑफिशियली सभासद झालेले असतील तेव्हा आम्ही त्यांच्यासाठी भांडू शकतो तिथेशी। जर त्यांनी आमचे सभासदच नाही आणि आमच्याजवळ कोणत्या गोष्टीचा पुरावाच नसेल तर आम्ही भांडू शकत नाही त्यांच्या बाजूनी। मग त्यांनी पहिले कामगार सेनेचे सभासद होणे हे गरजेचं आहे। सभासद झाल्यानंतर त्यांना कसं कामाला लावायचं आणि कशी कंपनी हकलते का ठेवते याचा विचार म्हणजे पूर्णपणे केला जाईल। जय शिवराय। तो अभी कोई एक्ट पे अभी बहुत सारे वेजेस के एक्ट चल रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस पे विचार कर रही है कि हम एक्ट चेंज करें कामगारों के लिए। तो इसमें भी आप लोग कुछ उनसे बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री से या उससे मंत्री से? नहीं, ज़रूर हम इसका एक निवेदन देंगे कामगार मंत्री महोदय को कि इसके अंदर जो भी कामगार एक्ट चेंज होंगे उसके अंदर कामगारों का नुकसान नहीं होना चाहिए और कामगारों का नुकसान न देखते हुए अगर कोई एक्ट चेंज हो रहा है और वर्कर के हित में होगा तो जरूर हम उनका समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे। तो इधर राज्य प्रतिष्ठान और योगेश यहाँ के अभी अध्यक्ष बने हैं। आने वाले समय में एक लोगों में जानकारी भी होगी और हो सकता है कि जो भी कामगार अभी जो आज के समय पे जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, अलग अलग राजनीतिक पार्टी ने सिर्फ फ़ायदा उठाया है और राज्य प्रतिष्ठान इस क्षेत्र में काम कर रही है, उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है। आने वाला समय हम देखेंगे कि जितने भी नए आंदोलन या फिर जो भी उनके कार्यक्रम होंगे तो उसके बारे में द पब्लिक न्यूज़ 24 आपको अपडेट करते रहेगी। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।